हे गाइस, वेलकम टू द वेब सोर्सेस। गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मल्टीपल फाइल्स अपलोड करना, कि अगर हमें अपने डेटाबेस में या फिर डायरेक्टरी में मल्टीपल फाइल्स अपलोड करना है एट अ टाइम, राइट। तो वो हम किस तरीके से करते हैं, राइट, उसको इस वीडियो में हम सीखेंगे। अब गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सीखा हुआ था कि सिंगल फाइल कैसे अपलोड करते हैं, राइट। तो आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हो कि किस तरीके से हम लोगों ने वहाँ पे सिंगल फाइल को अपलोड किया हुआ है। अब गाइस, यहाँ पे फाइल अपलोड करने के साथ साथ यहाँ पे हम वैलिडेशंस भी करेंगे। वैलिडेशन से मतलब ये है कि अगर फाइल इनवैलिड टाइप है, उसका टाइप इनवैलिड है, राइट, या फिर साइज बहुत ज़्यादा फाइल का है, राइट, तो इस तरीके से हम वैलिडेशन करेंगे। तो वहाँ पे हम वैलिडेशंस देखेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पे हम अगर डेटा भेजना चाहते हैं, जैसे फाइल के साथ साथ कोई अदर डेटा, जैसे कि नेम हो गया, ईमेल हो गया, राइट, इस तरीके से कोई अदर डेटा भेजना चाहते हैं डेटाबेस में, राइट, तो वो भी हम यहाँ पे इस वीडियो में सीखेंगे, राइट। तो चलते हैं अपने सीधा प्रोजेक्ट में और वहाँ पे इन चीज़ों को कवर करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। मल्टीपल फाइल, यहाँ पे लिखते हैं मल्टीपल फाइल अपलोड, राइट। ओके, तो ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं सीड कोड। ओके गाइस, तो यहाँ पे ओपन हो गया। अब इसमें टर्मिनल ओपन करके इस प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं। अब गाइस, जो ये सब इनिशियलाइजेशन है, ये कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट है, राइट, तो ये सब हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो से देखते आ रहे हैं, जिससे जब से हम एपीआई बना रहे हैं, राइट। तो हम इसमें जल्दी जल्दी करेंगे ये पार्ट। तो यहाँ पे क्या करते हैं, npm इनिट कर लेते हैं, राइट। तो ये पैकेज जो है इनिशियलाइज हो जाएगा, राइट। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं कैसे इनिशियलाइज हो रहा है। यहाँ पे पैकेज नेम दे देते हैं और इसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एंट्री पॉइंट index.js और यहाँ पे कीवर्ड और यहाँ पे संतोष कुमार दे देते हैं, राइट। ओके, और यहाँ पे यस कर देते हैं। तो ये हमारा पैकेज इनिशियलाइज हो गया। अब इसमें कुछ हम पैकेजेस इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं npm इंस्टॉल और एक्सप्रेस को इंस्टॉल करते हैं, mongoose को इंस्टॉल करते हैं, बॉडी पार्सर, राइट। ओके, बॉडी पार्सर और यहाँ पे मल्टर को इंस्टॉल कर लेते हैं, राइट। तो ये पैकेज जो है यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। अब इसके साथ जब तक ये पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं, तब तक यहाँ पे कुछ डायरेक्टरीज क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कंट्रोलर, राइट, और इसके साथ यहाँ पे हम बनाएंगे मॉडल, राइट, मॉडल हो गया। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा राउट्स, राइट, राउट्स क्रिएट करेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पे हम मिडिल वेयर बनाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मिडिल वेयर, राइट, मिडिल वेयर। ओके, तो ये हमारे हो गए कंट्रोलर, मिडिल वेयर, मॉडल, राइट। ओके, अब इसके साथ यहाँ पे अगर पैकेज.json देखो, तो यहाँ पे जो हमारी फाइल है index.js, राइट, तो उसको हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं index.js, ठीक है। ओके, तो ये हमारी index.js हो गई, जिसमें हम सर्वर अपना सेटअप करेंगे। तो ये हमारे पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं। ओके, तो पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल हो गए हैं। अगर पैकेज.json में यहाँ पे देखोगे तो ये देखो, बॉडी पार्सर, एक्सप्रेस, मोंगो और मल्टर। ओके, इसके साथ साथ एक पैकेज और इंस्टॉल कर लेते हैं, नोडमॉन का, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं npm इंस्टॉल -save dev nodemon, राइट। ये nodemon हमने क्या किया, यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, अब क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे index.js है, राइट, इसमें चलते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, अपना सर्वर सेटअप करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले पैकेजेस को। तो यहाँ पे लिखते हैं इंपोर्ट। अब देखिए, इंपोर्ट जब यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते, राइट। तो उसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं हम टाइप, एक मिनट, टाइप, ठीक है, और यहाँ पे मॉड्यूल, टाइप मॉड्यूल, राइट। तो ये हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ता है। और ये हमारा जो है नोडमॉन यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, तो इसको भी सेटअप कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट स्क्रिप्ट, राइट, और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं नोड मॉड्यूल, नोडमॉन, और यहाँ पे हमारी जो फाइल है index.js, ठीक है। ओके, तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा स्टार्ट और ये हमारी स्क्रिप्ट बन चुकी है, ठीक है। ओके, अब चलते हैं यहाँ पे index.js में और यहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट करते हैं एक्सप्रेस को, एक्सप्रेस फ्रॉम और एक्सप्रेस, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट mongoose को, राइट। और यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं जो हमारा बॉडी पार्सर है, राइट, वो भी, राइट। ओके, तो ये हमने क्या किया, तीनों पैकेजेस इंस्टॉल कर लिए। अब यहाँ पे कॉन्स्ट ऐप करते हैं, ऐप, और यहाँ पे एक्सप्रेस, राइट। ओके, और यहाँ पे app.use कर लेते हैं, यूज, राइट। और इसके साथ यहाँ पे बॉडी पार्सर .url इनकोडेड करेंगे और यहाँ पे एक्सटेंडेड यहाँ पे ट्रू कर देंगे, राइट। ओके, और इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखिए
यहाँ पे जो हम इस सर्वर कनेक्ट करेंगे उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, पोर्ट और यूआरएल, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट पोर्ट और यहाँ पे हम 5000 पे इसको रन कर देते हैं, राइट। और इसके बाद कॉन्स्ट और यहाँ पे यूआरएल आ जाएगा, राइट। अब यूआरएल कहाँ से लाएंगे वो हम डेटाबेस में चलते हैं, तो यहाँ पे चलेंगे डेटाबेस में, राइट। और यहाँ पे जाएंगे कनेक्ट में, डेटाबेस में जाएंगे कनेक्ट और ड्राइवर्स, राइट। और इसके बाद यहाँ से ये स्ट्रिंग यहाँ से कॉपी कर लेंगे, राइट, ओके। और अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले यूज़र नेम पासवर्ड, तो यूज़र नेम यूट्यूब हो गया मेरा, और यहाँ पे पासवर्ड जो है वो भी हम यहाँ पे सेट कर दे रहे हैं my_youtube, राइट, ओके। और इसके बाद यहाँ पे एक डेटाबेस नेम दे देते हैं, तो यहाँ पे हम कर देते हैं मल्टीफाइल अपलोड, राइट, अपलोड, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, डेटाबेस दे दिया, ओके। और अब यहाँ पे इसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं mongoose.connect, राइट। और यहाँ पे पास कर देते हैं URL, राइट, गलत हो गया, URL, राइट, ओके, डॉट देन, और यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन जाएगा, ओके। और इसके बाद यहाँ पे हम एरर को हैंडल कर लेते हैं, तो एरर, और यहाँ पे अगर कोई एरर आ जाती है तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसोल में जाके प्रिंट करा देंगे, राइट। तो यहाँ पे एरर जो है हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, ओके। और इसके साथ यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंसोल में जो है एक मैसेज एक शो कराएंगे कि हमारा जो डेटाबेस कनेक्ट हुआ है या नहीं कनेक्ट हुआ, DB कनेक्टेड सक्सेसफुली, राइट। तो ये हमारा मैसेज शो हो गया। अब इसके साथ साथ यहाँ पे पोर्ट जो है उसको भी रन कर लेते हैं, तो यहाँ पे app.listen यहाँ पे आएगा, लिशन, ठीक है। और यहाँ पे पोर्ट, ठीक है। और इसके बाद कॉल बैक फंक्शन जाएगा यहाँ पे, ओके। और इसके बाद console.log, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट दिस पोर्ट, राइट। तो यहाँ पे पोर्ट पास कर देंगे, ओके। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा सर्वर सेटअप हो चुका है, राइट। और अब चलते हैं यहाँ पे और इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं npm और स्टार्ट, हमने स्क्रिप्ट स्टार्ट बनाई थी तो वो डायरेक्टली यहाँ पे हमारे सर्वर को क्या करेगा, रन कर देगा। और सर्वर किस पे रन होगा, जो हमारा ये पोर्ट है 5000, राइट, इस 5000 पे जो है हमारा सर्वर यहाँ पे रन हो जाएगा, राइट। तो ये देखिए सर्वर हमारा रन हो चुका है। तो अभी जो ये मैसेजेस थे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, तो ये देखो यहाँ पे DB कनेक्टेड सक्सेसफुली और यहाँ पे सर्वर इज रनिंग 5000, ओके। तो ये सर्वर हमारा सेटअप हो चुका है, ओके। अब यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, मॉडल एक बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं अपलोड मॉडल, राइट, अपलोड मॉडल.js, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे बना लिया और इसमें इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट mongoose, ठीक है, ओके। यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट अपलोड स्कीमा, राइट, अपलोड स्कीमा न्यू, और यहाँ पे mongoose.schema आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अब देखिए यहाँ पे हम क्या क्या स्टोर कराना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम फाइल की इंफॉर्मेशन स्टोर कराएंगे, ठीक है। और साथ में एक फील्ड हम ले लेते हैं नेम करके, ठीक है, वो नेम हम स्टोर कराएंगे। तो यहाँ पे हम नेम करके ले लेते हैं, यूज़र का नेम, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो, या फिर ऐसे करो यूज़र नेम, ठीक, इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, टाइप यहाँ पे कर देते हैं हम स्ट्रिंग, राइट, ओके, ये स्ट्रिंग हो जाएगा। और इसके साथ यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिक्वायर्ड करते हैं, रिक्वायर्ड, और यहाँ पे करते हैं ट्रू, ठीक है, ओके। अब इसके साथ यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइल्स को अपलोड करेंगे, राइट। तो यहाँ पे फाइल्स, अब देखिए फाइल्स को हम एक एरे में स्टोर करेंगे, राइट। तो एरे में ऑब्जेक्ट ले लेंगे और यहाँ पे क्या क्या हम स्टोर करेंगे वो देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम फाइल नेम यहाँ पे स्टोर करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं फाइल नेम, ठीक है, फाइल नेम जाएगा जो कि स्ट्रिंग के फॉर्म में जाएगा, ओके। इसके बाद यहाँ पे पाथ जाएगा फाइल का, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं फाइल पाथ, राइट, फाइल पाथ, और इसमें भी क्या करेंगे, स्ट्रिंग। और इसके बाद यहाँ पे फाइल साइज, राइट, फाइल साइज, तो यहाँ पे ये भी स्ट्रिंग में जाएगा, ओके। तो ये तीन चीज़ें हम जो है फाइल्स में स्टोर कराने वाले हैं, ठीक, फाइल नेम, फाइल पाथ और फाइल साइज, ओके, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे mongoose, ठीक है, mongoose.model, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, अपलोड्स या फिर मल्टी अपलोड्स कर लेते हैं, मल्टी अपलोड, राइट। और इसके बाद यहाँ पे जो हमारा अपलोड स्कीमा है, राइट, वो चला जाएगा। तो ये हमारा जो मॉडल है वो हमारा रेडी हो चुका है। अब इसकी यहाँ पे हमने एक फील्ड ली है, यूज़र नेम, आप कोई भी ईमेल ले सकते हो, ईमेल, पासवर्ड, राइट, ये सारी चीज़ें, राइट, ओके।
तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे चलेंगे अपलोड स्कीमा, ठीक है। अब ये हमारा स्कीमा रेडी है। अब यहाँ पे चलते हैं राउट में, ठीक है। राउट से पहले हम यहाँ पे कंट्रोलर में चलते हैं और कंट्रोलर बनाएंगे, ठीक है, जो डेटाबेस में इन इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, डेटाबेस में स्टोर कराएगा, राइट। ओके, तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, लिखते हैं अपलोड कंट्रोलर, राइट, अपलोड कंट्रोलर डॉट जेएस, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट, और यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी जो हमने मॉडल क्रिएट किया है, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं अपलोड, एक मिनट, यहाँ पे करते हैं अपलोड, ठीक है, और फ्रॉम, एक मिनट, फ्रॉम, और यहाँ पे मॉडल के अंदर, ठीक है, मॉडल, और इसके बाद मॉडल स्लैश, और यहाँ पे जो हमारा हमने क्या किया, अपलोड मॉडल डॉट जेएस, ठीक है। ओके, तो ये क्या किया, यहाँ पे अपलोड हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे करते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और यहाँ पे हम कुछ ले लेते हैं, जैसे अब फाइल अपलोड, ठीक, इस तरीके से अपलोड, और यहाँ पे असिंक फंक्शन यहाँ पे चलाएंगे, सॉरी, असिंक, ठीक है, असिंक, और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। ओके, तो ये हमारा मॉडल हो गया, और इसमें ट्राई कैश, राइट, ट्राई कैश आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमने एक कंट्रोल बनाया। अब इसमें हम जो लॉजिक लिखेंगे वो फाइल को अपलोड कराने, डेटाबेस में अपलोड कराने का, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक राउट भी बना लेते हैं, ठीक। ये काम जो है हम बाद में करेंगे, पहले हम फाइल को अपलोड करते हैं, ठीक है। तो जो ये कंट्रोलर है इसको क्या करेंगे, राउट में सेटअप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक राउट में चलेंगे और यहाँ पे एक राउट बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं अपलोड राउट, ठीक है, अपलोड राउट डॉट जेएस, ठीक है, अपलोड राउट, और इसमें क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट एक्सप्रेस को इंपोर्ट करेंगे, एक्सप्रेस फ्रॉम, कहाँ से, एक्सप्रेस से। ओके, और इसमें कॉन्स्ट यहाँ पे कर देते हैं राउट, राइट, और यहाँ पे राउट, और ये आ जाएगा एक्सप्रेस, और यहाँ पे राउट, सॉरी, राउट। ओके, तो ये हमारा राउट हो गया। इसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे राउट, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, एक्सपोर्ट भी कर दिया। और अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम अब एक राउट बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हमारा राउट जो है, राउट डॉट पोस्ट, ठीक है, और इसमें हम करेंगे अपलोड, या फिर ऐसा कर लो कि फाइल अपलोड, ठीक है, ये बना लिया हमने। और इसके बाद यहाँ पे जो हमारा राउट है, ठीक है, जो हमारा कंट्रोलर है, तो यहाँ पे फाइल अपलोड, राइट, तो ये हमारा कंट्रोलर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो ये हमारा कंट्रोलर जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे जेएस लगा देते हैं, डॉट जेएस, ठीक है। ओके, तो ये हमारा राउट बन गया है, ठीक है। अब इस राउट को जो है हम इंडेक्स वाले पेज पे भी कॉल कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेक्स वाले जो हमारा सर्वर पेज है उसको भी यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे ऐप डॉट यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं API स्लैश अपलोड्स, ठीक है, ये हमारी API हो गई, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे राउट, ठीक, तो जो हमारा राउटर, जो हमने राउट बनाया, ठीक है, वो राउट यहाँ पे हम कर लेते हैं इंपोर्ट। तो यहाँ पे राउट आ गया, और ये देखो हमारा यहाँ पे क्या राउट आ गया, इसमें हम कर लेते हैं डॉट जेएस। ओके, तो ये हमारा परफेक्टली यहाँ पे हमारा राउट जो है क्रिएट हो चुका है, ठीक है। ओके, अब जो काम है हमारा, मेन काम जो है फाइल अपलोड करने का, ठीक है, तो वो देखते हैं। तो वो देखिए, मैंने क्या बताया था कि फाइल को जो अपलोड करेंगे वो मल्टर के थ्रू करेंगे, राइट। लेकिन मल्टर क्या है, मल्टर एक मिडिलवेयर है, तो हम मिडिलवेयर में एक फाइल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं अपलोड मिडिलवेयर, राइट, अपलोड मिडिलवेयर डॉट जेएस, ठीक है। तो ये हमने एक फाइल बना ली। ओके, तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करना चाहते हैं हम, यहाँ पे हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट, और यहाँ पे मल्टर को इंपोर्ट करेंगे, मल्टर, ठीक है। ओके, और इसके बाद एक और पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, मॉड्यूल जो है FS फाइल सिस्टम, राइट, फ्रॉम, इसका क्या यूज होने वाला हो मैं भी बताऊंगा, FS फाइल सिस्टम, ठीक है। ओके, अब इसके साथ यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक स्टोरेज क्रिएट करते हैं, राइट, मल्टर की स्टोरेज। तो यहाँ पे कॉन्स्ट, यहाँ पे लिखते हैं स्टोरेज, ठीक है। और यहाँ पे मल्टर आ जाएगा, मल्टर डॉट डिस्क, राइट, डिस्क स्टोरेज, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सीखा हुआ था कि यहाँ पे दो पैरामीटर्स पास करते हैं, एक है डेस्टिनेशन, ठीक है, डेस्टिनेशन मतलब फाइल को कहाँ पे हम स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक फंक्शन पास करेंगे, इसमें 3 पैरामीटर आते हैं, रिक्वेस्ट, फाइल, और यहाँ पे CB मतलब कॉल बैक फंक्शन, राइट। ओके,
तो ये हो गया। और दूसरा जो पैरामीटर यहाँ पे आता है वो है फाइल नेम, राइट। और इसमें भी सेम फंक्शन जाएगा, रिक्वेस्ट, यहाँ पे रिक्वेस्ट फाइल और यहाँ पे cd मतलब कॉल बैक, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमारे मल्टर स्टोरेज में जाती हैं, ठीक है। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे हम डेस्टिनेशन डिफाइन करेंगे, कहाँ पे हम फाइल को अपलोड कराना चाह रहे हैं, डायरेक्टरी में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट डायरेक्टरी, ठीक है, डायरेक्टरी, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, रूट डायरेक्टरी में, और यहाँ पे अपलोड्स कर लो या फिर इमेजेस कर लो, ठीक है, जो भी बनाना चाहो यहाँ पे, ठीक है, इमेजेस। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे डायरेक्टरी आ चुका है। अब यहाँ पे अभी अगर देखोगे तो कोई डायरेक्टरी है नहीं इमेजेस नाम से। तो हम क्या करेंगे, हम जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे अभी क्रिएट नहीं किया, ठीक है, तो हम इसको चेक करेंगे कि अगर ये डायरेक्टरी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। अगर नहीं एग्जिस्ट करती है तो इस डायरेक्टरी को क्रिएट करो, ठीक है। तो हमने कौन सा मॉड्यूल यहाँ पे इंपोर्ट किया है, FS मॉड्यूल, राइट। तो इसी का यूज करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले चेक करते हैं नॉट एग्जिस्ट, fs डॉट एग्जिस्ट सिंक, राइट। और यहाँ पे डायरेक्टरी पास कर देंगे हम, डायरेक्टरी। अब ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि ये जो डायरेक्टरी है इमेज करके वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अगर नहीं करती है, नॉट, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, fs डॉट mkdir सिंक, ठीक है, ये हम यूज करेंगे। और यहाँ पे हम डायरेक्टरी पास कर देते हैं, ठीक है, डायरेक्टरी। तो अब क्या करेगा, अब ये जो डायरेक्टरी है इमेजेस करके, वो अगर यहाँ पे इस रूट डायरेक्टरी में है, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, तो क्या कर देगा, वो क्रिएट कर देगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो कॉल बैक है cb, ठीक है, उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे cb लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पहला पैरामीटर नल कर देते हैं और यहाँ पे डायरेक्टरी का नेम पास कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा डायरेक्टरी नेम आ जाएगा। ओके, बस इतना काम था हमारा डेस्टिनेशन में। अब यहाँ पे फाइल को हैंडल करते हैं। अब देखिए, फाइल को हैंडल करने से पहले यहाँ पे एक चीज़ मैं दिखाऊं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखिए फाइल जो होता है ना, ये इसमें 3 पैरामीटर, रिक्वेस्ट, फाइल और cb, ठीक है। अब फाइल में क्या होता है, फाइल में जो इमेज अपलोड करेंगे ना, उसकी इन्फॉर्मेशन रहती है, उसका नेम होता है, ठीक है। जैसे जो भी फाइल हमने अपलोड की है वो नेम होगा, ठीक है, और उसका टाइप होगा, राइट। ये सारी चीज़ें होती हैं, वो अभी हम जब कंट्रोलर में डेटाबेस में सेव कराएंगे तो वहाँ पे देखेंगे क्या क्या हमें मिल रहा है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले एक नेम, यूनिक नेम हम बना लेते हैं फाइल का। एक्चुअली नेम तो यहाँ पे आ ही रहा है, लेकिन हम यूनिक नेम बनाए। मान लीजिए कोई मल्टीपल फाइल अपलोड कर रहे हैं, तो सेम 2 फाइल अपलोड कर दी हमने सेम नाम की, ठीक है, तो वो यूनिक नहीं रहेंगी, ठीक है, वो डुप्लीकेट हो जाएंगी, ठीक। तो उनको यूनिक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूनिक फाइल्स नेम बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं फाइल और यहाँ पे फाइल नेम, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम अब फाइल नेम यूनिक कैसे हो सकता है, हम डेट के थ्रू यूनिक करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं डेट डॉट नाउ, ठीक है, ये करेंट डेट ले लेगा, ठीक है। और इसके बाद इसको कॉन्केटिनेट करेंगे किससे, जो हमारी फाइल है, ठीक है, जो हमारी फाइल में मिलेगी। यहाँ पे लिखते हैं फाइल डॉट ओरिजिनल नेम, ठीक है। ओरिजिनल नेम जो होता है वो इसमें क्या होता है, इसमें फाइल का ओरिजिनल नेम होता है, ठीक है, ये फाइल के अंदर मिलता है हमें, ठीक है। ओके, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे फाइल का यूनिक नेम, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, अपलोड करा देंगे। तो यहाँ पे जो कॉल बैक है उसमें पहला पैरामीटर क्या जाएगा, नल जाएगा। तो पहला पैरामीटर यहाँ पे नल हो गया। और इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, फाइल नेम जो है हमारा उसको पास कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है फाइल नेम यहाँ पे ये वाला जाएगा। ओके, तो इसको हम यहाँ से कॉपी करके इसको पास कर दिए, ठीक है। ओके, तो ये अब यहाँ पे मेरा काम यहाँ पे खत्म हो चुका है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस फाइल को जो है यहाँ पे कॉन्स करते हैं और यहाँ पे करेंगे हम एक्सपोर्ट, या फिर ऐसा कर लीजिए, यहाँ पे कर लेते हैं अपलोड, ठीक है, अपलोड और इसके बाद मल्टर, ठीक है, यहाँ पे मल्टर करेंगे, मल्टर। और इसमें हम ये जो स्टोरेज थी, ठीक है, स्टोरेज को हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे ये जो स्टोरेज थी, ठीक है, उसको यहाँ पे मल्टर में एज ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। ओके, तो ये फाइल तो अपलोडेशन का काम हो गया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे जो ये मल्टर है, ठीक है, अब इसको मैं वैलिडेट करना चाहता हूँ। जो भी फाइल्स मैंने अपलोड की हैं, ठीक है, उसको वैलिडेट करना है। तो वैलिडेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट, और यहाँ पे हम लिखते हैं वैलिडेट फाइल, या फिर वैलिडेट फाइल, चलो यही लिख देते हैं, वैलिडेट फाइल एंड अपलोड, एंड अपलोड, ठीक है, ये चीज़, ठीक है।
इसको इस तरीके से लिखते हैं रिक्वेस्ट, और यहाँ पे फाइल जाएगा और इसके बाद यहाँ पे जाएगा हमारा नेक्स्ट। ठीक है, 3 पैरामीटर यहाँ पे जाते हैं। रिक्वेस्ट एक्चुअली फाइल नहीं जाएगा, यहाँ पे रिस्पॉन्स जाएगा और यहाँ पे जाएगा नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट जाएगा। ओके, तो ये 3 पैरामीटर हम पास करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अब हमें अपलोड करना है। ठीक है, तो अब देखिए अपलोड करने के लिए हम क्या करते थे, यहाँ पे पहले जब अपलोड करना होता तो मिडिलवेयर का नेम डॉट सिंगल, ठीक है, तो वो हम सिंगल फाइल अपलोड करते थे, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल फाइल अपलोड करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे जो ये हमारा स्टोरेज है अपलोड करके, ठीक है, उसको लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखते हैं अपलोड, एक मिनट, अपलोड, ठीक है, और डॉट एरे पास करेंगे क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स हम लोग अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, एरे। अब यहाँ पे एक नेम दे देते हैं, ठीक है, जो भी नेम देना चाहो, फील्ड नेम। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, या इमेजेस करके ले लेते हैं। ठीक है, इमेजेस। और इसके बाद यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे चाहो तो हम यहाँ पे एक चीज पास करते हैं, जैसे यहाँ पे एरे जो है इसमें 2 पैरामीटर पास होते हैं, एक इमेजेस जो नेम होता है फील्ड नेम, और दूसरा होता है साइज, कि मतलब कितनी हम इमेजेस अलाउड कर रहे हैं कि वो अपलोड कर सके। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई भी पैरामीटर नहीं पास कर सकोगे तो यहाँ पे अनलिमिटेड फाइल्स जो है हम अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम कोई भी फाइल, ठीक है, मतलब मान लीजिए 2 फाइल्स अलाउड कर रहे हैं, या हम चाह रहे हैं कि 5 फाइल्स जो है वो अपलोड कर सकता है, 5 फाइल से ज़्यादा वो फाइल्स नहीं अपलोड कर सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पैरामीटर नंबर पास करते हैं। मान लीजिए 2 फाइल्स हम अलाउड कर रहे हैं अभी, कि हम यहाँ पे 2 फाइल्स ही अलाउड कर रहे हैं कि 2 फाइल्स वो अपलोड कर सकता है। ठीक है, तो मैंने 2 फाइल्स कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे कॉल बैक पास करेंगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है, और इसके बाद एरर को हैंडल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़, ठीक है, तो यहाँ पे कॉल बैक पास किया और रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और यहाँ पे एरर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए, अब अगर ये 2 फाइल्स से ज़्यादा अपलोड करता है, सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या अगर इसने कितनी फाइल्स अपलोड की हैं। ठीक है, अगर 2 फाइल्स अपलोड की हैं तो ठीक है, तो ये एरर वाला नहीं चलेगा। अगर 2 से ज़्यादा उसने अपलोड की तो ये एरर चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं इफ़ एरर। ठीक है, इफ़ एरर। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे 400 डॉट जेसन। ठीक है, और यहाँ पे मैसेज शो करा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे मोर देन, ऐसा कर देते हैं, मोर देन टू फाइल्स आर अपलोडेड। ठीक है, अपलोडेड। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे एक मैसेज दे दिया कि ये जो हमारे जो ये एरर है, अगर यहाँ पे 2 से ज़्यादा अपलोड करेंगे तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट चलेगा कि मोर देन 2 फाइल्स आर अपलोडेड। ठीक है, ओके। अब इसके साथ यहाँ पे दूसरा हम वैलिडेशन करेंगे कि वो एम्प्टी नहीं छोड़ सकता, कोई ना कोई फाइल, भले ही एक ही फाइल वो अपलोड करे लेकिन अपलोड करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे नॉट रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स। ठीक है, जो फाइल्स हैं वो क्या है, एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये चेक कर ले रहे हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम कर देते हैं इसमें 400 डॉट जेसन। ठीक है, और यहाँ पे हम मैसेज शो करेंगे, मैसेज। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे फाइल्स आर रिक्वायर्ड, फाइल्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, ओके। तो ये हमने यहाँ पे एक मैसेज शो करा दिया। ठीक है, दूसरा, अब देखिए दूसरा क्या करना है कि हम यहाँ पे जो फाइल्स अपलोड हो रही हैं, ठीक है, उनका टाइप चेक करना है। ठीक है, और उसमें जो हमारा साइज है इमेज का, ठीक है, वो चेक करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले कुछ फाइल्स बना ले, एक फाइल्स वेरिएबल्स बनाते हैं। ठीक है, और इसमें जो फाइल्स आ रही हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जो भी फाइल्स हैं वो मिल जाएंगी फाइल्स, उसको हमने क्या किया, यहाँ पे जो फाइल्स आ रही हैं उनका एक ऑब्जेक्ट हम फाइल्स में सेव कर लिया। ठीक है, ओके। अब इसके साथ यहाँ पे क्या करेंगे, एक एरर्स का भी बनाएंगे, एरर्स और एम्प्टी एरर यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे एक एम्प्टी एरर, इसमें एरर्स सेव कराएंगे, कि मतलब जो भी एरर आएंगी वो इस एरे में सेव कराएंगे। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे फाइल्स आ रही हैं। ठीक है, अब उन फाइल्स, अब बहुत सारी फाइल्स, तो एक भी फाइल हो सकती है, 10 भी फाइल हो सकती है, 15, मतलब अगर यहाँ पे हम अलाउड कर दें, जितनी फाइल अलाउड करेंगे उतनी फाइल, और अगर नहीं अलाउड करेंगे तो कई सारी फाइल्स आ सकती हैं। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए हमें यहाँ पे लूप की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फाइल्स, जो फाइल्स हैं, ठीक है, फाइल्स डॉट, और यहाँ पे लिखते हैं फॉर ईच लूप। ठीक है, एक मिनट, ओके। तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं, फॉर ईच लूप, और इसके बाद यहाँ पे करते हैं फाइल। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो हमने ये जो फाइल्स थी, ठीक है, उसमें फॉर ईच लूप आया और यहाँ पे एक एक फाइल को हम चेक कर रहे हैं। फाइल यहाँ पे नेम ले लिया। अब यहाँ पे क्या चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेक करना ये है कि उसका टाइप और साइज, ठीक है। तो देखो टाइप हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं कॉन्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम जैसे मान लीजिए अलाउड फाइल, अलाउड टाइप, ठीक है, अलाउड टाइप। और यहाँ पे हम इमेज, ठीक है, स्लैश, और यहाँ पे हम क्या करेंगे जेपीजी, जैसे यहाँ पे पीएनजी को हम अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इमेज और यहाँ पे जेपीजी, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे इमेज और स्लैश यहाँ पे जेपीईजी, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे टाइप डिफाइन कर दिया कि इमेज होनी चाहिए और पीएनजी, इमेज, जेपीजी, ठीक है, इस तरीके से। अगर यहाँ पे देखना चाहो कि ये चीज़ें यहाँ पे अपलोड हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, ठीक है, मतलब ये कैसे डिफाइन कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे फाइल को हम प्रिंट करा के, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स को अगर इसको हम प्रिंट कराएंगे तो ये सारी चीज़ें फाइल टाइप या माइन करके यहाँ पे माइन टाइप यहाँ पे मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे करके दिखाऊँ मैं आपको, तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और यहाँ पे क्या फाइल्स, ठीक है, ये फाइल्स हमने जो ये हमने कराया है, ये वाला ऑब्जेक्ट जब हम प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो अब इसको प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हमें इंपोर्ट भी कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, इसमें डिफ़ॉल्ट, ठीक। और यहाँ पे कौन सा फाइल है हमारा, ये वैलिडेट, राइट। तो वैलिडेट फाइल अपलोड, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, इस मिडलवेयर को हम राउट में क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राउट में चलते हैं और यहाँ पे मिडलवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं वैलिडेट फाइल अपलोड, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे मिडलवेयर पास कर दिया, ओके। अब क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो ये प्रिंट कराया है मैंने फाइल्स, तो इसमें क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, हम एपीआई को थोड़ा टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलेंगे, ओके, कलेक्शन में यहाँ पे एक नया कलेक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ पे न्यू कलेक्शन, यहाँ पे अपलोड फाइल्स, ठीक है, इस तरीके से बना लेते हैं। यहाँ पे एक न्यू रिक्वेस्ट बनाएंगे और यहाँ पे करेंगे अपलोड फाइल्स, ठीक है, इस तरीके से। और इसमें हम क्या करेंगे, पोस्ट ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम पास करेंगे लोकल होस्ट, और हमने 5000 पे रन किया है, तो यहाँ पे 5000, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें पास करना है एपीआई। तो देखो इंडेक्स में मैंने क्या लिया हुआ था, इंडेक्स में मैंने लिया है API/uploads, ठीक है। तो ये चीज़ हम पास करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे चलते हैं, ओके, इसको मैंने पास कर दिया, डबल नहीं जाएगा, ओके। तो API/uploads, ओके। और इसके बाद यहाँ पे अपलोड्स के बाद हम राउट में क्या पास कर रखे हैं, अगर राउट में चलें तो यहाँ पे फाइल अपलोड, ठीक है। तो ये पास कर दिया हमने। इसके बाद अपलोड्स के बाद यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बॉडी में चलते हैं और यहाँ पे फॉर्म में चलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम एक फील्ड भी ले रहे हैं, ठीक है। तो फील्ड को क्या करते हैं, अभी जैसे यहाँ पे करते हैं और फील्ड को अभी नहीं देते हैं या फिर दे देते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यूज़र नेम दिया हुआ है, यूज़र नेम, ठीक है। यहाँ पे संतोष करके दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फाइल्स हम देते हैं। देखिए अब यहाँ पे नेम मैंने क्या लिया हुआ था, अगर यहाँ पे नेम चेक करो तो ये इमेजेस करके लिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे हम पास कर देते हैं इमेजेस, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पे अपलोड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे चलेंगे, ओके, और इमेजेस में चलेंगे और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये यहाँ पे फाइल अपलोड करते हैं। तो एक फाइल ये हो गई, ठीक है। एक फाइल और कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे दूसरी फाइल भी अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओके, इमेजेस के अंदर और यहाँ पे ये फाइल अपलोड कर देते हैं, ठीक है। दो फाइल यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे देखना, कंसोल में मैंने जो प्रिंट कराया है यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट जो प्रिंट कराया है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे देखते हैं क्या क्या आता है। तो यहाँ पे चलते हैं और इसको हिट करेंगे, ठीक है। और जब हिट करेंगे तो ये देखो, यहाँ पे अगर स्क्रॉल करके दिखाऊं मैं आपको, तो ये देखो, ये हमें ऑब्जेक्ट मिला है, ठीक है। यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट मिला, दो फाइल्स हमने अपलोड की हैं, ठीक है। तो इसमें फील्ड नेम मिला है, फील्ड नेम मतलब इमेज जो हमने यहाँ पे पास की थी। इसके बाद ओरिजिनल नेम में जो हमारी इमेज का नेम था वो आ रहा है। इसके बाद माइम टाइप में देख लो इमेज/JPG, ये टाइप, यही हम चेक कर रहे हैं इसमें कि माइम टाइप हो गया। इसके बाद डेस्टिनेशन,
ठीक है, फाइल नेम मतलब जो हमने यूनिक नेम बनाया हुआ है वो नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पाथ की मतलब किस पाथ में ये स्टोर हो रही है, ठीक है, इमेजेस के अंदर यहाँ पे ये फाइल। और उसके बाद साइज, ठीक है, ये पैरामीटर्स आ रहे हैं, ये हमें फाइल में मिल रहे हैं रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स में, ठीक है। तो अब इन्हीं का यूज़ करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे चलते हैं, कहाँ करें, इसको कैंसिल कर देते हैं, एक मिनट, ओके। अब मिडिलवेयर में चलेंगे। अब यहाँ पे देखो, अब इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो अलाउड फाइल्स थी, ठीक है, इसको थोड़ा ये कर लेते हैं, ओके। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब ये तो हमारे टाइप हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट साइज, मैक्स साइज, ठीक है, मैक्स साइज। और यहाँ पे 1 MB को अलाउड करना चाह रहे हैं कि ये मैक्सिमम 1 MB तक अपलोड कर सकता है। तो 1 इंटू 1024 और इंटू 1024, ठीक है, MB KB, ठीक है। तो ये 1 KB मतलब 1 MB की टोटल हो जाएगी इमेज, राइट। तो यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे 1 MB, ठीक, ओके। तो ये 1 MB की फाइल जो है हम यहाँ पे अलाउड कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा अगर करेगा तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि इफ़, सबसे पहले यहाँ पे चेक करें कि जो अलाउड है, राइट। तो यहाँ पे एक मिनट, नॉट अलाउड टाइप डॉट इंक्लूड्स यहाँ पे यूज करेंगे, इंक्लूड्स, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारी रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट, या फिर ऐसा कर सकते हैं जो हमने यहाँ पे क्या कराया था, फाइल्स करके, ठीक है। तो यहाँ पे जो फाइल आ रही है, ठीक है, फाइल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल को चेक करें, फाइल डॉट माइन टाइप, ठीक है, माइन टाइप, यहाँ पे देख रहे हो ये माइन टाइप। अगर यहाँ पे देखा जाए, ये देखो ये वाला चीज़ हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक, ये पैरामीटर यहाँ पे हमने ले लिया, ठीक है। तो ये हम चेक कर रहे हैं कि ये जो यहाँ पे ये माइन टाइप जो मिला है हमें, ठीक है, वो माइन टाइप क्या यहाँ पे एग्जिस्ट करता है इस वाले एरे में, ठीक है। वो अगर नहीं करता है तो हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कर देंगे 400 डॉट जेसन, ठीक है। और यहाँ पे एक मैसेज दे देंगे हम, ठीक है। और वहाँ पे क्या करेंगे, फाइल टाइप, या फिर ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे हम इस तरीके से लिख लेते हैं, ये हम पास करेंगे फाइल टाइप इनवैलिड, ठीक है, इनवैलिड। और यहाँ पे हम फाइल का नेम भी पास करते हैं, फाइल डॉट ओरिजिनल नेम, ठीक है। कौन सी फाइल का टाइप गलत है, ठीक है, वो भी हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल नेम था, यहाँ पे ये वाला, ठीक है, इसके ऊपर जो था हमारा वो वाला, हम यहाँ पे फाइल नेम ओरिजिनल नेम ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, साइज भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारी फाइल जो फाइल डॉट साइज है, ठीक है, फाइल डॉट साइज, ठीक है, वो ग्रेटर देन है क्या, मैक्स साइज से, मैक्स साइज, ठीक है। अगर वो जो फाइल अपलोड की है हमने, ठीक, उसका साइज इस वाले मैक्स साइज से मतलब 1 MB से ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस करेंगे, स्टेटस, ठीक है। और यहाँ पे कर देंगे 400 डॉट जेसन, ठीक है, जेसन, ओके। और इसमें हम मैसेज शो करेंगे, ओके। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं फाइल टू लार्ज, ठीक है। और कौन सी फाइल, तो वो भी हम पास कर देते हैं, फाइल डॉट ओरिजिनल नेम, ठीक है, ये हमने दे दिया यहाँ पे, ओके। तो ये हमारा हो गया वैलिडेशन की फाइल टाइप का और साइज का, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्चुअली हमें क्या करना है, ये जो देखिए मैंने एक यहाँ पे गलती कर दी है, यहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस नहीं करना है, ठीक है। हम यहाँ पे एरेज से एक एरे वेरिएबल बनाए, इसमें सेव कराना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं और ओके, मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिखता हूँ एरर्स, ठीक है, एरर्स इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ से भी इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। बस ये करना है मुझे, जो ये हमारा जो हमारा ये मैसेज है वो हम एरे में सेव कराएंगे, ठीक है, इस वाले एरे में, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे भी हम क्या कर लेते हैं, इसको हम हटा देते हैं, ओके ओके। और यहाँ से ये मैसेज भी हटा देंगे, और यहाँ से ये हटा देंगे, राइट, ओके। तो ये मैसेज हमने क्या किया, इस एरे में डाल दिए, ठीक। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या ये एरे, अगर कोई एरे है इसमें, ठीक, कोई एरर मैसेज है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ यहाँ पे चेक करेंगे कि एरर, ठीक, एरर्स डॉट लेंथ और यहाँ पे ग्रेटर देन 0, अगर ये एरर कोई है इसमें, ठीक है,
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फाइल्स हैं, ठीक है, फाइल्स डॉट, यहाँ पे फॉर ईच लूप लगाएंगे, फॉर ईच, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे पास करेंगे हम फाइल, एक मिनट यहाँ पे करते हैं फाइल, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे करना ये चाह रहा हूँ कि जो फाइल हैं, ठीक, जैसे देखो फाइल यहाँ पे अपलोड हो जा रही है, ये जो मैंने लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट, ठीक है, फाइल तो यहीं पे डायरेक्टरी में अपलोड हो जाएंगी, ठीक है, लेकिन इसके पहले अगर इसके बाद मान लो कोई एरर आ गई, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, तब हम उस फाइल को हम रिमूव करेंगे, डिलीट भी करेंगे फोल्डर से, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, fs डॉट अनलिंक सिंक, यहाँ पे अनलिंक सिंक करेंगे, और यहाँ पे जो हमारा फाइल डॉट पाथ है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिमूव कर देंगे, ठीक है। यहाँ मतलब इसका समझे कि यहाँ पे कर ये रहे हैं कि अगर कोई एरर फाइल यहाँ पे अपलोड हो जा रही है, ठीक है, डायरेक्टरी में यहाँ पे अपलोड हो जा रही है, ठीक है, उसके बाद ये हम वैलिडेशन कर रहे हैं, अगर वैलिडेशन मान लीजिए उसका टाइप गलत हुआ या साइज गलत हुआ, ठीक है, तो हम वहाँ पे फाइल अपलोड ही कर दे रहे हैं ना, तो उनको रिमूव करना भी है अगर फाइल में कोई एरर आता है, ठीक है, और अगर एरर नहीं आता है तो इसको इग्नोर करेगा वो, अगर यहाँ पे जो एरर्स हैं वो 0 हैं, ठीक है, अगर 0 से ज़्यादा हैं तो यहाँ पे चलेगा, और उस फाइल जितनी भी फाइल अपलोड की हैं वो सब अनलिंक करेगा, अनलिंक मतलब फोल्डर से डिलीट करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम मैसेज भी शो करा देते हैं, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे कर देते हैं 400 डॉट जेसन, ठीक है, और यहाँ पे एरर पास कर देते हैं, ठीक है, ये जो हमने एरर बनाया हुआ था ये, ठीक, इसमें जो ये वाली मैसेजेस हैं, राइट, वो सब यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे एरर्स आ जाएंगे, ठीक है, ओके। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे ये करेंगे कि जो हमारा रिक्वेस्ट डॉट और यहाँ पे फाइल्स है, ठीक है, फाइल्स, और इसमें हम क्या करते हैं, फाइल्स जो हमारी फाइल्स थी, अपडेटेड फाइल्स, जो वैलिडेटेड फाइल्स हैं, यहाँ पे ये कर देते हैं, ओके। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर ये रहे हैं कि ये जो फाइल्स थी, ठीक, ये अपलोड हुई, ठीक है, यहाँ पे ये, ठीक है, ये मैंने वैलिडेट किया फाइल्स को, ठीक है, वैलिडेट होकर के मैंने फिर से जो हमारा रिक्वेस्ट जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था उसमें हमने फिर से उसको कर दिया, ठीक है, कि यही वाली फाइल्स हम क्या करना चाहते हैं, अपलोड करना चाहते हैं, ठीक है, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है, नेक्स्ट करने का मतलब है कि सब कुछ परफेक्ट है और अब आगे का प्रोसेस करो, ठीक है, ओके। तो ये हमारा हो गया वैलिडेशन। तो आई होप गाइस ये वैलिडेशन आपको समझ में आया होगा किस तरीके से यहाँ पे वैलिडेशन हो रहा है, ठीक है, ओके। तो परफेक्ट, अब यहाँ पे चलते हैं, तो राउट में देख लेते हैं एक बार, राउट, ठीक है, राउट में यहाँ पे वैलिडेशन फाइल अपलोड हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, अभी देखो अगर यहाँ पे देखें हम, तो यहाँ पे ये अपलोड, यहाँ पे देखो इमेजेस है, ठीक है, तो यहाँ पे ये अपलोड हो रही थी, ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ये इमेजेस करके मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया, ठीक है। और अब यहाँ पे चलते हैं, हम दोबारा से इसको क्या करते हैं, अपलोड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे अपलोड करेंगे, तो ये देखो यहाँ पे इमेजेस में जाओगे तो ये देखो फाइल्स यहाँ पे अपलोड हो चुकी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट क्या करते हैं, इसको डेटाबेस में भी स्टोर कराते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे कंट्रोलर में चलते हैं और कंट्रोलर में क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो हम नेम ले रहे हैं उसको भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो कॉन्स्ट और यहाँ पे नेम ले लेते हैं और यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से, ठीक है, बॉडी के अंदर से यहाँ पे नेम आ जाएगा और इसको चेक करेंगे कि नॉट नेम, अगर नेम एग्जिस्ट नहीं करता है तो यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस भी करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे 404 डॉट जेसन, ठीक है, और यहाँ पे एक मैसेज दे देंगे और मैसेज क्या दे देंगे यहाँ पे कि नेम यूज़र नेम इज़ नॉट फाउंड, ठीक है, और यहाँ पे नेम नहीं, यहाँ पे यूज़र नेम है तो यहाँ पे यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम कर लेते हैं, ओके, और इसको यहाँ पे यूज़र नेम, ओके। तो ये हमने यहाँ पे चेक कर लिया। अब इसके बाद हमें फाइल्स का डेटा अपलोड कराना है, ठीक है। तो देखिए फाइल्स का डेटा कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे करते हैं कॉन्स यहाँ पे फाइल्स, ठीक है, फाइल्स, अब देखिए सारी फाइल्स का डेटा हम लेने के लिए हम यहाँ पे मैप मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फाइल्स रिक्वेस्ट यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, ठीक है, डॉट मैप, ठीक है, मैप करेंगे और इसके बाद यहाँ पे करते हैं फाइल, ठीक है, फाइल, ठीक है, ओके। तो ये हमने किया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए कौन कौन सी फील्ड हमने ले रखी है, मॉडल में चलते हैं तो यहाँ पे देखिए अब फाइल नेम, ठीक है, फाइल पाथ, फाइल साइज, ठीक है। तो ये तीनों फील्ड हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कराएंगे यहाँ पे, ठीक है।
तो यहाँ पे चलेंगे, कहाँ गया हमारा कंट्रोलर। सो गाइस अब यहाँ पे ये हमारा यूजर नेम हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे हम फाइल को देखते हैं कि फाइल की इन्फॉर्मेशन को कैसे हम रिट्रीव करेंगे, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट फाइल्स, ठीक है, फाइल्स और इक्वल टू, अब यहाँ पे जो फाइल्स मिल रही है ना, तो वो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में मिले, रिक्वेस्ट और फाइल्स, ठीक है, इसमें मिलेंगी, ठीक है। अब इसको हम कैसे रिट्रीव करेंगे, मैप मेथड का यूज करके। तो यहाँ पे लिखते हैं मैप, ठीक है, और मैप में क्या करेंगे, यहाँ पे करते हैं फाइल, ठीक है, और फाइल के बाद यहाँ पे हम इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे फाइल। जो फाइल है मतलब ये जो फाइल्स है उसमें से एक एक फाइल को की इन्फॉर्मेशन लेगा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करेंगे। और जो हमने यहाँ पे मॉडल में ले रखा है, जैसे कि यहाँ पे जो फाइल नेम, फाइल पाथ, फाइल साइज, राइट, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं फाइल नेम, ठीक है, फाइल नेम, ठीक है, और यहाँ पे जो फाइल जो हमारा इसमें मैप मेथड में जो फाइल मिल रही है, ठीक, उसका क्या करेंगे, उसका फाइल नेम, ठीक है, उसका फाइल नेम यहाँ पे ले रहे हैं। इसके बाद फाइल पाथ, ठीक है, फाइल पाथ हो जाएगा और फाइल डॉट पाथ आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद फाइल डॉट साइज, ठीक है, ये हमने फाइल डॉट साइज हो गया और फाइल डॉट साइज, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जितनी भी फाइल की इंफॉर्मेशन थी वो हमने यहाँ पे रिट्रीव कर ली थी, वो एक ऑब्जेक्ट में आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब डेटाबेस में इसको स्टोर करा देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट इमेजेस डेटा, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं अवेट और न्यू। और देखिए जो हमने मॉडल बनाया था अपलोड करके, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे लिखते हैं अपलोड, ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, इसमें एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे। और सबसे पहले क्या, हम ये जो नेम यूज़र नेम भेज रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम लिखते हैं यूज़र नेम, राइट, तो यूज़र नेम आ जाएगा। इसके साथ यहाँ पे फाइल्स, ठीक है, फाइल्स आ जाएंगी, ठीक है, तो ये हमारा हो गया फाइल्स, ओके। और इसके बाद यहाँ पे डेटा को स्टोर करा देंगे, कॉन्स्ट सेव्ड इमेजेस, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे अवेट और यहाँ पे जो हमारा डेटा है इमेजेस डेटा डॉट सेव कर देंगे, ठीक है। और जो ये सेव डेटा है उसको हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस भी कर देंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे 200 डॉट जेसन, ठीक है, और ये हम डेटा पास कर देंगे इसमें, डेटा इमेजेस, सेव्ड इमेजेस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डेटा डेटाबेस में सेव, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पे एरर हैंडलिंग भी कर लेते हैं, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ठीक है, और यहाँ पे 500 डॉट जेसन, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे एरर में हम कोई एरर मैसेज अगर आता है तो एरर भी पास कर देते हैं, ओके। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे कंट्रोल, मतलब डेटाबेस में हमने यूज़र नेम और फाइल की इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या कर दी, स्टोर करा दी, ठीक है, ओके गाइज। तो यहाँ पे हमारा डेटा जो है स्टोर हो चुका है, राइट। तो अब चलते हैं एपीआई में, ठीक है, और वहाँ पे क्या करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो यूज़र नेम मैंने ले लिया, ठीक है, और इसके बाद इमेजेस में 2 इमेजेस अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे हिट करेंगे तो देखते हैं हमारा डेटा अपलोड होता है या नहीं। तो ये देखो गाइस, यहाँ पे डेटा जो है परफेक्टली यहाँ पे अपलोड हो चुका है, संतोष नेम चला गया, ठीक है, और फाइल्स यहाँ पे 2 फाइल्स हमारी यहाँ पे जा चुकी हैं, ठीक है। तो अब इसको हम डेटाबेस में भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो मल्टी अपलोड में यहाँ पे मल्टी अपलोड्स, राइट, और ये हमारा जो इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार, ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटा है हमारा सेव हो चुका होगा, राइट। तो ये देखो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आईडी आ चुकी, यूजर नेम संतोष, ठीक है, और यहाँ पे देखो फाइल्स के अंदर यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट आए हैं, 2 ऑब्जेक्ट का मतलब 2 इमेजेस हमने सेव किए हैं, ठीक है। तो ये देखो फाइल नेम आ चुका है, ठीक है, पाथ नेम आ जाए, इमेजेस के अंदर ये फाइल है, ठीक है, फाइल साइज आ चुका है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या करते हैं, वैलिडेशन चेक करते हैं, ठीक है। तो वैलिडेशन में हमने क्या देखा था कि वैलिडेशन में हमने देखा था कि ये जो साइज और टाइप, ठीक है, इसको तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले साइज को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा सबसे पहले ये भी देखते हैं कि 2 से अगर ज़्यादा हम अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक, तो हमने यहाँ पे अलाउ कितनी कर रखी है, 2 अलाउ कर रखी है, ठीक है। तो मैंने इसको 3 कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक और इमेज अपलोड कर देते हैं ये, ठीक है, 3 फाइल अपलोड कर दी, ठीक है। और अब जाके यहाँ पे क्या करते हैं, सेंड करते हैं, ठीक है। तो अब करते हैं, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे मोर देन 2 फाइल्स आर रिक्वायर्ड, कह रहे हैं कि मतलब 2 से ज़्यादा फाइल्स यहाँ पे क्या है, अपलोड हो चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पे एरर आ चुका है, क्यों एरर आया, लेट्स चेक, ओके। तो एरर यहाँ पे आया है, एक्चुअली एरर इसलिए आया है, मैं यहाँ पे चलता हूँ मिडिलवेयर में, ठीक है, और यहाँ पे क्या करूँगा, रिटर्न करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो रिटर्न कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी मैं रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है, रिटर्न, ठीक है। तो ये रिटर्न कर दिया। ये जो मिडिलवेयर में जो हमारे, मैं चेक कर रहा हूँ कि जो अगर फाइल साइज 2 से ज़्यादा है और
फाइल अगर एम्प्टी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलते हैं और अब दोबारा से इसको हिट करते हैं, ठीक है। दोबारा से करेंगे तो देखो अब यहाँ पे एरर नहीं आया और यहाँ पे देखो मोर देन 2 फाइल्स आर अपलोडेड, कि 2 से अधिक फाइल्स हम अपलोड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक वैलिडेशन काम कर रहा है। दूसरा वैलिडेशन हम साइज का देखेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ से क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे फाइल चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप में चलते हैं और यहाँ पे देखो अगर इन फाइल्स को देखो तो अगर इन पे होवर कर रहे हैं तो ये देखो 2.02 MB की है, मैंने अलाउड कर रखा है 1 MB को, तो इसको अपलोड करते हैं, ठीक है। और इसको अपलोड करते हैं और ये अभी नहीं, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपलोड करते हैं तो आप देखते हैं, ओके गाइस। तो यहाँ पे एरर आया, एरर्स, ओके। यहाँ पे चलते हैं मिडिल वेयर में और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये एरर आ रहा है। एक्चुअली ना ये ऐसे नहीं यहाँ पे हम स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे कराएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हम एरर है, ठीक है, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ पे एरर्स में जो एरे है उसमें पुश करेंगे, ठीक है। पुश मेथड का यूज करेंगे, अब यहाँ पे डालेंगे तो ये अब काम करेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने डायरेक्टली PHP के थ्रू, मैंने जैसे PHP में स्टोर करा देते डायरेक्टली उस तरीके से मैं कर रहा था, ठीक है। तो वो नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एरर्स डॉट पुश मेथड का यूज करेंगे। अब ये एरर जो है वो एरे में हम यहाँ पे पुश कर देंगे, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ भी करना पड़ेगा, तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से कट कर लेते हैं, ठीक है। डॉट पुश कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे इसको डाल देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करेंगे हम, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, रिटर्न भी कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमने रिटर्न कर दिया इसको, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं और अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा से हम क्या करते हैं, इसको हिट करते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे देखो ये आ गया फाइल टू लार्ज। ये कौन सी फाइल, ये वाली, ये जो हमारे फाइल है ये करें टू लार्ज है, ठीक है, ये फाइल, ठीक है। तो ये एक दूसरा वैलिडेशन हो गया। तीसरा वैलिडेशन ये कर सकते हैं कि हम फाइल टाइप उसका गलत करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इमेजेस के अंदर, ठीक है, यहाँ पे कोई दूसरी फाइल अपलोड करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे ये जो हमारी PDF, ठीक है, PDF या जिप अपलोड करते हैं, क्योंकि मैंने इसको अपलोड नहीं किया हुआ है, मतलब अलाउ नहीं किया हुआ है, तो मैंने जिप यहाँ पे अपलोड कर दी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम सेंड करते हैं। अब जैसे सेंड करेंगे तो यहाँ पे देखो फाइल टू लार्ज, कह रहे हैं ये फाइल जो है टू लार्ज है, कह रहे हैं लार्ज है, और ये फाइल टाइप इनवैलिड, कह रहे हैं ये जो फाइल है ये इनवैलिड है। तो देख रहे हो कि किस तरीके से यहाँ पे वैलिडेशन हो रहा है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से। और ये फाइल्स अपलोड भी नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये फाइल्स यहाँ पे नहीं अपलोड हो रही हैं, ठीक है। जो भी हम फाइल यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं वो फाइल अपलोड नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ पे देखो जिप वाली नहीं अपलोड हुई है, ठीक है। और अगर इसका देखो बैकग्राउंड 23, ठीक है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड 23 वाली कोई ये फाइल अपलोड हुई, क्योंकि ये फाइल एक बार फिर से हम कर लेते हैं इसको, ओके। तो यहाँ पे अपलोड नहीं हो रही है, तो ये फाइल हो सकता है क्यों फाइल अपलोड हुई है, ओके ओके। एक्चुअली ये फाइल अपलोड हुई थी, मैंने वहाँ पे एरर किया था, उसकी वजह से यहाँ पे अपलोड हो गई थी, ठीक है। एक बार हम क्या करते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और डिलीट करने के बाद अब यहाँ पे क्या करते हैं, दोबारा से करते हैं। अब दोबारा से जब हिट करेंगे तो ये देखो यहाँ पे ये आ गया। और अगर इसको करते हैं तो यहाँ देखो अब कोई फाइल, यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो गया बट यहाँ पे फाइल अपलोड नहीं हुई है, क्योंकि ये एरर आ चुका है, ठीक है। सो अब यहाँ पे एक बार फिर से हम क्या कर लेते हैं, सही से फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे डेस्कटॉप में चलते हैं और यहाँ पे ये फाइल हो जाएगी, ठीक है। और इसमें भी हम क्या कर लेते हैं, इसको एक मिनट, ओके। और यहाँ पे हम दूसरी फाइल कर लेते हैं, ठीक है। और ये फाइल, ठीक है, ये दोनों फाइल हमने अपलोड कर दी। और अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ कर देते हैं, जैसे मोहित कुमार, ठीक है। और अब यहाँ पे सेंड करते हैं। अब जब सेंड करेंगे, देखो डेटा यहाँ पे सेंड हो, दोनों फाइल अपलोड हो चुकी है, ठीक है। और अगर डेटाबेस में मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो यहाँ पे जो फाइल्स हैं यहाँ पे अपलोड हो जाएंगी, ये देखो, ठीक है, यहाँ पे ये अपलोड हो चुकी है, ठीक है। और अगर यहाँ पे साइज बढ़ाना चाहते हो कि नंबर ऑफ फाइल्स कितनी अपलोड, तो यहाँ पे जाकर के सिर्फ चेंज कर दो, ठीक है। ये यहाँ पे जितनी फाइल्स रखना चाहो, या फिर अगर अनलिमिटेड फाइल्स अपलोड करना चाहते हो तो यहाँ से हटा दो इस पैरामीटर को, ठीक है। सो आई होप गाइज यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि मल्टीपल फाइल्स हम कैसे अपलोड कर सकते हैं डेटाबेस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।